जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। हमारे पास न्यूमेरिकल है 1.6। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पहले स्टेटमेंट में क्या कहता है? ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, हमने वर्नियर कैलिपर के जार्स को क्लोज करना है। जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल such that fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, जीरो एरर और जीरो करेक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीरो एरर क्या होता है और जीरो करेक्शन भी। देखिए, मैं इसके लिए टेक्स्ट बुक की हेल्प लूंगा। इसमें अगर आप देखें तो ये जो आप देख रहे हैं, ये 0, 5, 10 जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये है आपके पास वर्नियर स्केल। और ये जो आप पट्टी देख रहे हैं, जो उसके अंदर एक स्केल खड़ा है, ये जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, 1 और 0 लिखा हुआ है, ये है आपके पास मेन स्केल। ठीक है, जब 0 इस मेन स्केल की और इस वर्नियर स्केल की, जब ये दोनों जीरोस आपस में क्या हो, मैच हो जाएं, तो इट मीन्स, इसका मतलब ये होगा कि देयर इज नो जीरो एरर, यानी कि आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर यही जीरो राइट साइड पर मूव कर जाए या फिर लेफ्ट साइड पे मूव कर जाए, तो इट मीन्स उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर मौजूद है। अगर राइट साइड पर मूव करेगा तो वो जीरो एरर पॉजिटिव कहलाएगा, अगर लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो वो जीरो एरर क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। ये है जीरो एरर। और अब जीरो करेक्शन आपके पास क्या है? जीरो करेक्शन ये है कि जितना आपके पास जीरो एरर हो, आपने उतना उसका अपोजिट लेना, तो वो उसकी जीरो करेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, हम देखेंगे वर्नियर डिवीजन coinciding with मेन स्केल। अब देखें कितने डिवीजन है, 4 डिवीजन। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास मेन स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग देखें, 0 ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग क्या है हमारे पास, 0.0 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले जीरो एरर। जीरो एरर का फार्मूला क्या होता है, वो मैं यहां पे राइट कर रहा हूं। जीरो एरर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब अगर आप देखें तो जो आपके पास मेन स्केल रीडिंग है वो 0.0 सेंटीमीटर है। दूसरी चीज हमारे पास जो है वर्नियर स्केल रीडिंग, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग उसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर। तो कितने डिवीजन हैं, 4 हैं, तो उसे हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.01 सेंटीमीटर आपको पता है लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का। तो 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये आपके पास 0.04 सेंटीमीटर वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई। अब आपको पास जीरो एरर क्या होगा, इस फार्मूले के मुताबिक मेन स्केल रीडिंग क्या थी हमारे पास, 0.0 सेंटीमीटर प्लस
अब वर्नियर स्केल रीडिंग अभी हमने फाइंड आउट किया 0.04 सेंटीमीटर, तो वो हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर आएगा पॉजिटिव। अब जीरो एरर आ गया, और ये भी अंडरस्टूड है कि जीरो करेक्शन जो है वो अपोजिट होती है जीरो एरर के, तो जीरो करेक्शन विल बी -0.04 सेंटीमीटर। जीरो करेक्शन भी आ गई और जीरो एरर भी आ गया हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर। तो इसको मैं रिपीट कर देता हूं कि हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर जीरो एरर और जीरो करेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है जीरो एरर का, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो अगर आप देखें तो वर्नियर स्केल रीडिंग को हम फाइंड आउट करेंगे 4 क्रॉस उसके लीस्ट काउंट से, तो वो सेंटीमीटर में आएगा 0.04 सेंटीमीटर। जीरो एरर का फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे अगेन, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 0.0 सेंटीमीटर है प्लस 0.04 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास जीरो एरर आ जाएगा। और जीरो एरर का जो अपोजिट है वो हमेशा जीरो करेक्शन होती है। दैट्स इट।